हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स वाले गुरुजी में। तो बच्चों, कल रात सीबीएसई ने एक बिग अनाउंसमेंट किया। सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 डेट शीट रिलीज हो गई है और हम इस पूरे वीडियो में डेट शीट को दो पार्ट में हम एनालिसिस करेंगे। दो पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्लास 10th के बारे में बात करेंगे कि 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 21 मार्च को खत्म हो जा रहा है। तो 27 फरवरी से स्टार्ट होकर के 21 मार्च तक खत्म हो रहा है। नियर अबाउट 20 से 25 दिन आपके इसमें लगने वाले हैं। और हर एक पेपर में अगर देखा जाए तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम प्रॉपर दिया गया है ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो पूरे सिलेबस को पढ़ चुका हो वो आसानी से रिवाइज करके अपने पेपर को कवर कर ले। बच्चों, अगर हम एक लॉजिकल की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो जब भी एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट पेपर होता है हम उस पर पूरी तरह से फोकस होते हैं और वो पेपर हमेशा हमारा बेस्ट होता है। और दूसरा जो सबसे हमारा अंतिम पेपर होता है जो कि क्लास 10th के लिए मैथ्स है, उस पेपर की अगर हम बात करें तो वो भी पेपर एकदम झकास होता है। क्यों? क्योंकि अंतिम पेपर में ये रहता है कि अब तो सब हो चुका है, जितना बेटर कर सकते हो उतना करो। तो इस बार के सीबीएसई में गुड न्यूज ये है कि क्लास 10th के लिए मैथ का पेपर सबसे लास्ट में है। तो आप चाहे थोड़ा सा प्रयास अगर करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आप एकदम प्रेशर फ्री पेपर पूरा डेट शीट बनाया गया सीबीएसई ने, इसके लिए सीबीएसई को थैंक यू। अगर हम बच्चों बात करें क्लास 12th के लिए, तो क्लास 12th का जो डेट शीट अनाउंस किया गया है, रिलीज हुआ है, उसमें 20 फरवरी से उन बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होगा। 5 अप्रैल को उनका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 फरवरी से 5 अप्रैल नियर अबाउट 1 महीने का टाइम इसमें एक्सपेंड होगा। और जो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैथ पेपर जो होगा वो 11 मार्च को होगा मैथ का। और एक ये कॉमन सी चीज में भी देखी गई है कि इस पेपर में भी आपको 4 to 5 डेज दिए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो पूरे सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ चुका हो वो थोड़ा सा अटेम्प्ट अगर लगा दे तो उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेगा 4 to 5 डेज में और अच्छे नंबर स्कोर कर लेगा। स्पेशली अगर हम मैथ की बात करें तो आपको 4 to 5 डेज की गैप मिले हैं जिसमें आप आराम से पूरे मैथ को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, सीबीएसई ने अपना डेट शीट रिलीज कर दिया है, आपने तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन मैंने कहा था ना कि पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके साथ आपका हमराही बन करके, आपका हमसफर बन के आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हर कठिनाइयों को दूर करता रहूंगा। उसी प्रयास में मैं आपके सामने आया हूं इस डेट शीट को लेकर के और बात करूंगा इस डेट शीट की आने के बाद जो आपके माइंड में प्रेशर बना होगा उस प्रेशर के बारे में। क्योंकि मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपके प्रेशर को खत्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए इस कड़ी में बच्चों, ताकि आप एग्जाम प्रेशर फ्री दें। आपके लिए मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें लेके आया हूं, 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों को लेके आया हूं जिन बातों पे आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट किल योर टाइम। टाइम को किल नहीं करना, टाइम को बर्बाद नहीं करना बच्चों। समय ही सब कुछ है, समय मूल्यवान है, समय जाता है आता नहीं है। तो बच्चों, इस बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरा सुझाव है आपसे कि आप पार्टीज में जाना कम कर दें। आप शादी अटेंड करना, जो फंक्शन आपके घरों में पड़ते हैं उसके टाइम ड्यूरेशन को लिमिट कर दीजिए। जहां जरूरी हो वहां जाइए, जहां पर इसकी आवश्यकता ना हो सीधे आप बोलिए नो। क्यों? क्योंकि इस टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे अपनी पढ़ाई में। तो बच्चों, सबसे पहले अपने टाइम को बचाइए, क्योंकि टाइम बचेगा तो वो टाइम आप स्टडी पे खर्चा कर पाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, रिश्तेदारों से दूर रहिए। मेरी बात की सुनकर के शायद आपको हंसी आएगी कि सर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों 17 साल के एक्सपीरियंस से, 17 साल के अनुभव से आपको मैं बता रहा हूं कि रिश्तेदारी एक ऐसी चीज होती है जो बर्बाद कर देती है। एक फोन कॉल से आएगा और आपसे कहा जाएगा और टुन्नू कितने % बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब बच्चा जो पढ़ रहा है वो टुन्नू बच्चा प्रेशर में आ गया, गलती से अगर मुंह से निकल गया 80 से 82%, बस इतने ही।
तो बच्चों अपने प्लान को शेयर मत करिए। कितने परसेंट आने हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड होगा, कॉपी चेक करना आपके हाथ में है नहीं, ये सीबीएसई बोर्ड का काम है। तो आप कहां से अनाउंस करोगे ये चीज? आप बस बोल दो मैं अपना बेहतर करूंगा। तो बच्चों टाइम को बचाइए, रिश्तेदारों से दूर रहिए, क्योंकि मौसी फूफा चाचा ताऊ का जो फोन आता है ना वो केवल प्रेशर जनरेट होता है। और याद रखिए बच्चों इस समय जो ही प्रेशर जनरेट करेगा वो बर्बाद कर देगा। तो बर्बादी से बचिए, रिश्तेदारी से बचिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लान योर ईच डे। अपने हर दिन को प्लान करिए। कहा सुना होगा ना, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों जीना, जीना है जब बरसों। तो किसी भी काम को इतना जल्दी क्यों करना, ये उनके लिए है, मूर्खों के लिए है जिनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना। आपको तो बहुत कुछ करना है ना। तो अगर आपको बहुत कुछ करना है तो इस कहावत के फलसफे से ये सीख लीजिए कि आपको आज का काम आज ही करना है। तो अपने एक एक दिन को प्लान करिए ताकि आप सफल बने। बच्चों एक कड़वी सच्चाई है जो समाज की मैं बताना चाह रहा हूं, आप जानते हो या ना जानते हो, बट मैं आपको जरूर इस चीज से आगाह करना चाहता हूं कि सफलता जो होती है ना अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। कहावत कहा गया है कि सफलता के सैकड़ों पिता होते हैं, असफलता की कोई माता भी नहीं होती है। आज हम सचिन तेंदुलकर या तमाम जितने भी बड़े लोगों को, अमिताभ बच्चन, तमाम लोगों को बोलते हैं भारत का बेटा। भारत का बेटा से क्या, वो सफल है। वो सफल है इसलिए वो भारत के बेटे हैं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, आप कॉलोनी के बेटे, अपने डिस्ट्रिक्ट के बेटे, अपने स्टेट के बेटे, अपने देश के बेटे बन जाएंगे। तो इसलिए बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के 2 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए एक एक मिनट को बचाइए और उसका यूटिलाइजेशन अपनी पढ़ाई पे दीजिए। अगर आप मेरे द्वारा कही गई तीनों बातों को ध्यान सुने होंगे और उस पर अगर आप अमल करेंगे, उस पर आप काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूम लेगी। मेरा पूरा प्रयास कि आपको मोटिवेटेड रखूं, इस तरह की और भी वीडियोज मैं आपके लेके आता रहूंगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन मोटिवेट रखूं, आपको तनाव मुक्त रखूं। अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो ये वीडियोज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का।